गांधारी के श्राप से पाकिस्तान बर्बाद हो सकता है। आखिर गांधारी ने क्यों दिया था श्राप? एक सांस्कृतिक, पौराणिक और आधुनिक प्रतीकात्मक विश्लेषण। विषय के मुख्य बिंदु। एक गांधारी, धैर्य, पीड़ा और क्रोध की मूर्ति। एक गांधारी, धैर्य, पीड़ा और क्रोध की मूर्ति। गांधारी महाभारत की वह विलक्षण नारी थी जिन्होंने जन्मांध पति के लिए आजीवन नेत्रों पर पट्टी बांधी। यह केवल प्रेम या समर्पण नहीं, बल्कि आत्मसंयम और वैराग्य का प्रतीक था। उनका चरित्र धैर्य, त्याग और सहनशीलता की प्रतिमूर्ति है। लेकिन जब कौरवों का संहार हुआ और उसके 100 पुत्रों की मृत्यु हुई, तो एक माँ की पीड़ा, एक स्त्री का दर्द और एक धर्मप्रेमी का आक्रोश मिलकर एक श्राप में परिणत हो गया। हे कृष्ण, तुमने यह सब होते देखा और कुछ नहीं किया, इसलिए तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट होगा। यह श्राप महाभारत के उस अंतिम दृश्य को दर्शाता है जहाँ धर्म, सत्य और न्याय के बीच भी युद्ध की आग में इंसानियत जल गई थी। 2 गांधारी का श्राप, धर्मयुद्ध का शोक। गांधारी का श्राप कोई अंधा क्रोध नहीं था, वह शुद्ध पीड़ा का परिणाम था। जब धर्म के नाम पर युद्ध होता है तो उसकी चपेट में निर्दोष भी आते हैं। गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जैसे मेरे कुल का नाश हुआ है, वैसे ही तुम्हारे यदुवंश का भी अंत होगा। यह श्राप वास्तव में उस युग का दार्शनिक मूल्य था कि चाहे तुम कितने भी सही हो, यदि अधर्म के खिलाफ खड़े होने में देर करते हो तो तुम भी दोषी हो। आज के युग में यह श्राप उन राष्ट्रों और संगठनों पर लागू हो सकता है जो धर्म और सत्य के मार्ग से भटक जाते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा उदाहरण बन चुका है जो खुद अपने कर्मों से अपने पतन की ओर बढ़ रहा है। 3 पाकिस्तान विभाजन का दुष्परिणाम। 1947 में भारत का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ। पाकिस्तान का जन्म एक इस्लामी राष्ट्र के रूप में हुआ जो कि केवल धार्मिक पहचान पर आधारित था, लेकिन यह पहचान ही उसकी कमजोरी बन गई। विभाजन के समय जो हिंसा हुई, जिसमें लाखों लोग मारे गए, महिलाओं का अपहरण हुआ, धार्मिक उन्माद फैला, वह गांधारी के श्राप का आधुनिक प्रतिबिंब था। भारत माँ की संतानों ने एक दूसरे का खून बहाया और उसी हिंसा के बीज से पाकिस्तान का जन्म हुआ। क्या यह विभाजन उस गांधारी की पीड़ा का आधुनिक संस्करण नहीं था जिसे अपने 100 पुत्रों के मरने का दर्द झेलना पड़ा था? 4 श्राप का प्रतीकात्मक अर्थ। गांधारी का श्राप केवल यदुवंश को नहीं, बल्कि उन सभी को दिया गया था जो धर्म, न्याय और समय पर हस्तक्षेप नहीं करते। अगर इसे प्रतीकात्मक दृष्टि से देखें तो यह आज भी लागू होता है। आज के संदर्भ में यह श्राप पाकिस्तान जैसे राष्ट्र पर भी लागू हो सकता है जिसने अपने जन्म के बाद से ही इन सभी कर्मों का परिणाम ही आज पाकिस्तान की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तबाही के रूप में सामने आ रहा है। यह गांधारी के श्राप का आधुनिक दार्शनिक रूप है। 5 पाकिस्तान का पतन। गांधारी के श्राप की व्याख्या। आज पाकिस्तान अनेक संकटों से जूझ रहा है। 2 आतंरिक अशांति। बलूचिस्तान, सिंध, पश्तून और अन्य क्षेत्रों में अलगाववादी आंदोलन तेज हैं। नागरिक सरकारें सेना के नियंत्रण में हैं। लोकतंत्र केवल नाम मात्र है। 3 वैश्विक अलगाव। फात्व की ग्रे लिस्ट। अमेरिका और यूरोपीय देशों का अविश्वास। वैश्विक मंचों पर अलगाव, ये सब पाकिस्तान की स्थिति को दयनीय बना चुके हैं। 4 धार्मिक चरमपंथ। अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार, मंदिरों का विध्वंस, हिंदू और सिखों की हत्याएं, यह सब उसी अधर्म का प्रतीक है जिसके खिलाफ गांधारी ने श्राप दिया था। गांधारी ने जब कृष्ण को श्राप दिया तो वह पूरी मानवता के लिए चेतावनी थी कि अगर कोई भी शक्ति समय पर न्याय नहीं करती तो वह भी उसी विनाश का भागी बनेगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा संकट यही है कि वह अपने भीतर झांकने की बजाय दूसरों को दोष देता रहा है। भारत, अमेरिका, यहूदियों, पश्चिमी देशों को, लेकिन वास्तव में उसका पतन उसके अंतरात्मा की नकारात्मकता से जुड़ा हुआ है। कबीर कहते हैं कि जब तक तुम अपने भीतर झांकोगे नहीं, तब तक सुधार नहीं होगा। गांधारी का श्राप और कबीर की चेतावनी दोनों यही दर्शाते हैं
इनकी आत्मा से भ्रष्ट और क्रोधित व्यक्ति या राष्ट्र कभी सुखी नहीं हो सकता। 7 संत कबीर भजन कुबेरपुर आत्मशुद्धि की दिशा में एक प्रयास। आज के इस हिंसा और भ्रम के युग में अगर कोई चीज़ शांति दे सकती है तो वह है भजन, संतवाणी और आत्मध्यान। आपका यूट्यूब चैनल संत कबीर भजन कुबेरपुर इसी दिशा में एक सार्थक प्रयास है।